क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है? इतनी मेहनत करते हैं हम, सुबह से लेकर रात तक दौड़ भाग, पसीना, टेंशन, समझौते, सब कुछ झेलते हैं, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली रह जाती है। क्यों? क्या वाकई सिर्फ मेहनत करने से जिंदगी बदल जाती है? अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर तो वो लोग होते जो दिन रात खून पसीना बहा रहे हैं। लेकिन असलियत कुछ और है। फर्क सिर्फ मेहनत में नहीं है, फर्क है सोच में, आदतों में और इस बात में कि हम अपने पैसों को कैसे संभालते हैं। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो ज्यादातर लोग रोज करते हैं और इसी वजह से सारी मेहनत के बावजूद हमेशा पैसों की तंगी में जीते हैं। पहली और सबसे आम गलती, पैसा मिलते ही उसे खर्च कर देना। जैसे ही सैलरी आई, एक हल्की राहत महसूस होती है कि चलो अब टेंशन कुछ दिन तो कम होगी। मन करता है कुछ अच्छा खा लें, कोई छोटा गिफ्ट ले लें, बच्चों को खुश कर दें या खुद के लिए कुछ ले लें जो पिछले महीने टाल दिया था। और हां, इसमें कुछ गलत नहीं है। खुश रहना, मन की बातें पूरी करना, यह भी जरूरी है। लेकिन असली दिक्कत तब होती है जब हम बिना सोचे खर्च करना शुरू कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि तनख्वाह आ गई मतलब अब आराम है, लेकिन भूल जाते हैं कि ये पैसे पूरे महीने के लिए हैं, न कि सिर्फ पहले हफ्ते की खुशी के लिए। कई बार हम छोटे खर्चों को गिनते ही नहीं, जैसे रोज की चाय, बाहर का स्नैक, कहीं जाते जाते कुछ खरीद लिया, दोस्तों के साथ बैठकर खर्चा किया। एक बार में 50 से 100 रुपए लगते हैं, लगता है कुछ खास नहीं, लेकिन महीने के अंत में यही खर्चे मिलकर बड़ा गड्ढा बना देते हैं। और फिर कहानी वहीं पहुंच जाती है। अब क्या करें? उधार कहां से लें? पिछली बार भी यही हुआ था। हम उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। तो फिर इस आदत से कैसे बाहर आएं? कोई बड़ा रूल नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अगर रोज की जिंदगी में शामिल कर लें तो फर्क खुद दिखने लगेगा। पैसा आते ही बचत पहले। सबसे पहले खुद से एक वादा करिए, मैं हर महीने थोड़ा पैसा बचाऊंगा, चाहे 100 रुपए हो या 1000 रुपए। शुरुआत में ही बचा लें, जैसे ये पैसे आपके हैं ही नहीं। खुद को यह सिखाइए कि बचत बाद में नहीं, सबसे पहले होती है। हर खर्च का हिसाब रखें। सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन जब एक बार आप अपने खर्च लिखना शुरू करते हैं तो खुद चौंक जाएंगे। अरे, ये कहां खर्च कर दिया? जरूरत और शौक में फर्क समझिए। राशन, पढ़ाई, दवाइयां, किराया, ये जरूरत है। लेकिन नया मोबाइल, बार बार बाहर खाना या सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कुछ खरीदना, यह शौक है। शौक जिंदगी में जरूरी है, लेकिन जरूरतों से ज्यादा नहीं। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ इन 3 चीजों को फॉलो कर लें तो हर महीने आपके पास पैसा बचेगा। और जब पैसा बचेगा तो टेंशन कम होगी, और जब टेंशन कम होगी तो जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। कमाई तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अमीर वही बनता है जो समझदारी से उसे संभालना सीख जाता है। इसलिए अगली बार जब सैलरी आए तो एक पार्टी नहीं, एक वादा कीजिए खुद से, और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलने लगती है। अब सोचिए, जो पैसा आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत से जोड़ते हैं, वही पैसा कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसी पैसे से आप किसी इमरजेंसी में काम आ सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं, या फिर अपनी कोई छोटी सी दुकान या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बचत करना कोई अमीरों का स्टाइल नहीं है, बल्कि यही वो रास्ता है जिससे एक आम इंसान भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, पैसा जितना रुकता है, जिंदगी उतनी सुकून से चलती है। पैसा जितना बहता है, टेंशन उतनी बढ़ती है। तो आज से एक वादा कर लीजिए, जैसे ही पैसा आए उसे उड़ाऊंगा नहीं, संभाल कर रखूंगा कल के लिए। बस यही सोच, यही आदत धीरे धीरे आपको गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी, सबसे बड़ी और आम गलती की, दिखावे के लिए पैसा उड़ाना। यानी दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी जरूरतें भूल जाना। अब आप ही बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त ने नया फोन लिया और आपको भी लेने का मन करने लगा? किसी ने ब्रांडेड जूते पहन लिए तो लगा कि अब तो हमें भी चाहिए, वरना पिछड़े ना लगें। अक्सर हम ये चीजें उधार लेकर ईएमआई में या अपनी पुरानी बचत तोड़कर ले आते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई हमें कमतर न समझे। कभी शादी में खर्चा, कभी बर्थडे में बड़ा तोहफा, कभी त्योहारों पर जरूरत से ज्यादा दिखावा। ये सब हम दूसरों की सोच से डरकर करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दिखावे की जिंदगी बाहर से भले चमकती हो,
अंदर से बहुत खोखली होती है। बाहर से हम अमीर दिखना चाहते हैं, पर अंदर कर्ज, चिंता और असली जरूरतों का बोझ बढ़ता रहता है। और आज के जमाने में सोशल मीडिया इस आग में घी डाल रहा है। हर कोई अपनी लाइफ की सबसे चमकदार फोटो पोस्ट करता है, नई गाड़ी, नया फोन, महंगी पार्टी। और फिर हमें लगने लगता है कि अगर मेरे पास ये सब नहीं है तो मैं पीछे हूं, लोग क्या सोचेंगे। पर सच्चाई ये है, फोटो से किसी की जेब का हाल नहीं पता चलता। कई बार जो लोग बाहर से अमीर दिखते हैं, अंदर से उधार में डूबे होते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर बार दूसरों के लिए खर्च करेंगे तो खुद के लिए कब बचा पाएंगे? अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने सपनों के लिए कब पैसा जोड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात, दिखावे की यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। आज नया फोन लिया, कल कोई और नई चीज आ जाएगी। आप फिर पीछे लगेंगे, फिर खर्च करेंगे, और यह सिलसिला चलता रहेगा। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें ना कोई फिनिश लाइन है, ना चैन, ना सुकून, बस टेंशन और खर्चा। तो आज एक और वादा कीजिए, मैं अब सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पैसा नहीं उड़ाऊंगा। मैं अपने सपनों और अपने परिवार की सच्ची जरूरतों के लिए पैसा बचाऊंगा। यकीन मानिए, जब आप दिखावे की इस झूठी दुनिया से बाहर आएंगे, तभी आप असली अमीरी की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। अब सवाल उठता है, इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? तो सबसे पहली बात, अपनी जरूरत और अपनी औकात को पहचानिए। दूसरों को देखकर खर्च करने के बजाय अपने बजट को देखकर फैसले लीजिए। किसी की नई गाड़ी, किसी का नया फोन देखकर आपको भी वही चाहिए, यह सोच ही सबसे ज्यादा नुकसान करती है। दूसरी बात, दूसरों की वाहवाही के लिए खुद को तकलीफों में मत डालिए। किसी की तारीफ पाने के लिए अगर आपको उधार लेना पड़े, ईएमआई चुकानी पड़े या जरूरी खर्चे टालने पड़े, तो समझिए यह तारीफ नहीं, तकलीफ है। असल इज्जत वो नहीं जो ब्रांडेड कपड़ों या महंगी पार्टी से मिलती है। असल इज्जत मिलती है आपकी सोच, आपके काम और आपके बर्ताव से। तीसरी बात, हर महीने एक बार जरूर बैठकर सोचिए कि आप जो खर्च करने जा रहे हैं वो वाकई जरूरी है या बस दिखावे के लिए। यह छोटा सा सवाल आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा सकता है। अगर आपने इस फर्क को पहचान लिया, जरूरत और दिखावे के बीच का फर्क, तो यकीन मानिए आप खुद को उस दिखावे की बेड़ियों से आजाद कर लेंगे। क्योंकि सच तो यह है कि दूसरों को इंप्रेस करने से ज्यादा जरूरी है खुद का और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना। तो आज से एक छोटा सा फैसला लीजिए, मैं अब खर्च करूंगा, लेकिन सिर्फ अपनी जरूरतों और अपने सच्चे सुख के लिए, दिखावे के लिए नहीं। अब आते हैं तीसरी, सबसे बड़ी और छुपी हुई गलती पर, और वो है सीखना बंद कर देना। सच बताइए, आखिरी बार आपने कुछ नया कब सीखा था? अगर इस सवाल पर सोचने में वक्त लग रहा है तो समझ लीजिए यह गलती चुपचाप आपकी जेब और भविष्य दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। अक्सर होता क्या है, हम एक ढर्रे पर चलने लगते हैं, वही पुराना काम, वही आमदनी, वही सोच, और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि अब मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जो आता है वही काफी है। कई लोग कहते हैं, अब मेरी उम्र नहीं है सीखने की, अब तो बस यही काम करते रहना है। नई चीजें सीखने से क्या फायदा? लेकिन जरा रुककर सोचिए, दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। आज जो काम आपको रोटी दे रहा है, क्या गारंटी है कि वो कल भी रहेगा? अगर कोई किसान आज भी 20 साल पुरानी खेती करता रहे, तो क्या वह आज की मार्केट में टिक पाएगा? अगर कोई दुकानदार अब भी पुराने तरीके से काम करे, तो क्या वह ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में मुकाबला कर पाएगा? सीखना बंद करना मतलब खुद को वक्त से पीछे छोड़ देना। वक्त के साथ सब बदलता है, काम करने का तरीका, कमाई के साधन और रोजगार के मौके। और अगर आप सिर्फ पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे तो धीरे धीरे समय आपको पीछे छोड़ देगा। अब बात आती है उस डर की, क्या मैं सीख पाऊंगा? क्या मेरी उम्र में यह सब मुमकिन है? क्या लोग हंसेंगे? तो भाई, यह डर सबके अंदर होता है, लेकिन जो इंसान इस डर को हराकर आगे बढ़ता है वही आगे निकलता है। और याद रखिए, सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, जिंदगी से, लोगों से, हर नए अनुभव से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। तो चलिए आज एक और वादा करते हैं, मैं हर महीने कुछ नया सीखूंगा, भले छोटा हो, लेकिन सीखना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वही कभी हारता नहीं। अब आप सोच रहे होंगे,
सीखें तो क्या सीखें? भाई, आज के जमाने में स्किल सीखने के 100 रास्ते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग सीखिए, बिजली का काम या सिलाई कढ़ाई सीखिए, खाना बनाना सीखिए, और अगर दिल लगे तो कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब या सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीख सकते हैं। आज तो हर चीज की जानकारी मोबाइल पर है। फ्री वीडियो, फ्री कोर्स, सस्ती ट्रेनिंग, सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। जरूरत बस एक चीज की है, इरादा। इरादा कि हर महीने, हर हफ्ते या कम से कम हर साल कुछ नया सीखूंगा। और सीखने का फायदा? सीखते ही सबसे पहले आपका दिमाग खुलता है। आपको लगता है, अरे मैं भी कर सकता हूं। आत्मविश्वास बढ़ता है, और वही आत्मविश्वास धीरे धीरे आपको उस जगह ले जाता है जहां आप पहले जाने की सोच भी नहीं सकते थे। और सबसे अच्छी बात, अगर कोई स्किल आपके काम नहीं आई तो क्या, दूसरी स्किल सीखिए, तीसरी सीखिए, पर रुकिए मत, क्योंकि हर नया हुनर आपको गरीबी से अमीरी की ओर एक और कदम पास ले आता है। अब बात करते हैं चौथी और सबसे खतरनाक गलती की, और वो है अपनी किस्मत को दोष देना। कितनी बार आपने खुद से यह कहा होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरे नसीब में ही पैसा नहीं है। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपकी सोच को जकड़ लेती है। आप मेहनत करते हैं, लेकिन दिमाग पहले से ही हार मान चुका होता है। और जब दिमाग हार जाता है तो जीत कभी नहीं आती। जब भी कुछ गलत होता है, हम सबसे पहले किस्मत, नसीब या भगवान को दोष दे देते हैं। क्यों? क्योंकि यही सबसे आसान रास्ता है। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो किस्मत को नहीं, खुद को बदलिए। तो आज आपने जान लिया वो 4 गलतियां जो आपकी मेहनत की कमाई को छीन लेती हैं। पैसा मिलते ही बिना सोचे समझे खर्च कर देना, दिखावे के लिए पैसा उड़ाना सीखना बंद कर देना, अपनी किस्मत को दोष देना। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वाकई अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं? अगर जवाब हां है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखिए, मैं तैयार हूं। मैं खुद हर कमेंट पढ़ता हूं। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप में से कितने लोग सच में अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को जरा सा भी बदला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने सपनों पर भरोसा रखिए और खुद को रोज थोड़ा और बेहतर बनने दीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।